बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वो लिस्ट आ गई जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जो थर्ड मेरिट लिस्ट थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इस चीज़ का इंतज़ार था कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी और कैसे उसका मेरिट लिस्ट इसका क्या बनेगा। तो आज स्टूडेंट आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई है, लिहाजा अब आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि 25 तारीख को यानी कि 25 सितंबर 2024 को डिस्प्ले हुई है। तो जैसा कि हमारे चैनल में आपको पता है कि अलाइड हेल्थ एकेडमी में एक प्रॉपर जो मेरिट बनता है उसका आपको बताया जाता है कि किस इंस्टीट्यूट का मेरिट कहाँ पर रुका है। तो उसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपका ये मेरिट जो है ना वो कहाँ पर किस इंस्टीट्यूट का कहाँ पर रुका है। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। बहुत से बच्चे परेशान थे, हमारा नाम नहीं आया, वो कम नंबरों वालों का आ गया, ज़्यादा नंबरों वालों का आ गया। तो आज आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताते हैं कि किसका मेरिट कहाँ पर होता है और उसका क्या सिस्टम होता है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट का आपको चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके आपने PMF लिखना है, PMF admissions.phfgop.pk और उसके बाद एंटर करना है। तो आपके पास ये डिस्प्ले आप देख रहे होंगे कि ये सारा डिस्प्ले आपके पास शो हो जाएगा पंजाब मेडिकल फैकल्टी का। जैसा कि यहाँ शो हो रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देख सकते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट PMF 2024 हैज़ बीन डिस्प्लेड। सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव कॉन्सेंट टिल 29 सितंबर, यानी कि आपने 29 तारीख तक अपनी कॉन्सेंट यानी कि गिवन एक्सेप्टेंस देनी, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी कैंसल एंड कैंडिडेट फ्रॉम अवेटिंग विल बी सिलेक्टेड ऑन योर सीट, यानी कि आपकी सीट पर जो वेटिंग लिस्ट वाले होंगे वो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपने फ़ौरन देर नहीं करनी, तो ये आपने कॉन्सेंट देना है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि मेरिट लिस्ट देखनी कैसे है और किस तरह आप देख सकते हैं कि अगर मैसेज आया है या नहीं आया, आप अपना कैसे देख सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके बाद 25 सितंबर तक है फोर्थ मेरिट लिस्ट है, यानी इससे पहले 25 से 29 तक कॉन्सेंट देना है, फोर्थ 30 को लग रही है कॉन्सेंट। चौथी का जो आपका मेरिट लिस्ट होगा वो 30 से लेके 3 अक्टूबर तक है। इसी तरह ज्वाइनिंग का प्रोसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, आसान ईजी वे में आपको बताया जाता है कि आप लिस्ट कैसे देख सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में आपको ये देखें, थर्ड मेरिट लिस्ट आपको शो हो रही होगी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। तो थर्ड मेरिट लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं। अगर इससे पहले आपने इंडिविजुअल देखना है तो आप ये देख सकते हैं, जैसा कि ये CNIC जब पोर्टल ओपन होता है तो ये देख रहे हैं कि आप ये ओपन होगा CNIC, आपने यहाँ पर मेंशन करना है। CNIC के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा, जब पासवर्ड मांगेगा तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना। तो सबमिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और जब प्रोफाइल ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना, नीचे गिवन कर देना, यानी कि आपने सेलेक्ट उसको एक्सेप्टेंस दे देनी। तो ये तो है इंडिविजुअल, अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं। अगर कंप्लीट आप मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं, बहुत से बच्चे परेशान हैं, तो हम उस सिलसिले में आपको गाइडलाइन यहाँ पर देते हैं। तो थर्ड मेरिट लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका ये थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि कंप्लीट ओवरऑल पूरे पंजाब में पंजाब मेडिकल फैकल्टी की जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो गई है। वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर बात का पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेट का हमेशा इशू रहता है, तो उसी सिलसिले में हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि चल रहा है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने ये थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि कंप्लीट डिस्प्ले होगी, क्योंकि ये पूरे पंजाब की होती है, इसमें डाटा ज़्यादा होता है थोड़ा सा, इस वजह से ये डिले भी होता है और टाइम भी थोड़ा सा यहाँ पर लग सकता है जो है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। ये आप देख रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट आपके सामने शो होगी। तो एक ऑप्शन आ रही है अप्लाई की। अब जब यहाँ पर अप्लाई की ऑप्शन आ रही है तो आपने ये करना है कि इस पर क्या करना है, अप्लाई करना है। वो कैसे, अब यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, एक सर्च पे ऑप्शन आ रही है, एक इंस्टीट्यूट की आ रही है और एक कैटेगरी, यानी कि जो आपका कोर्स है। तो हम डिफरेंट लास्ट में जनरल पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा का हमने देखा था, तो उसमें स्टूडेंट को ज़्यादा जल्दी में समझ आ जाती है, क्योंकि पैरामेडिकल स्कूल सबसे ज़्यादा कोर्सेज कंडक्ट करवा रहा है यहाँ पर जो है ना। तो उसका जो स्टडी का है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बाकी की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने थर्ड मेरिट लिस्ट देखनी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये
डिस्प्ले सेलेक्ट इंस्टीट्यूट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट इंस्टीट्यूट करना है। जब सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो पैरा मेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर का ये ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ कोर्सेज होते हैं। हम एक एक करके सिंगल बाय सिंगल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कैटेगरी पर क्लिक किया, ये सारी कैटेगरी शो हो रही है। अब डिस्पेंसर देखते हैं कि डिस्पेंसर, ये देखिए हमने क्लिक किया, उसके बाद अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, ये मेरे लिस्ट डिस्पेंसर की जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताते हैं हम कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है डिस्पेंसर की, अब थर्ड मेरिट लिस्ट में फर्स्ट कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, वो है 1080। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 1080 नंबर है डिस्पेंसर का, जो थर्ड मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर है उसके 1080 है। इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पर डिस्पेंसर का जो लास्ट स्टूडेंट है वो मेरिट जो रुका है वो 996 996 नंबर डिस्पेंसर क्लास पैरा मेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में, यानी कि 92.55% डिस्पेंसर का रुका है मेरिट। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर डिस्पेंसर से आगे हम MLT की तरफ जाते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो MLT का जो फर्स्ट स्टूडेंट है थर्ड मेरिट लिस्ट में उसके 1087 मार्क्स हैं। अब 1087 इन 1087 ये पहला स्टूडेंट है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में जो लास्ट नंबर मेरिट जाके रुका है वो आपका 976, यानी कि आपका 90.73% पर आपका मेरिट स्टॉप हुआ है। किसका हुआ है, MLT का, पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको हर कैटेगरी के बारे में डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट कैटेगरी पर अप्लाई किया होता है, उनको कंफर्म हो सके कि हमारा, आप देख सकते हैं 976 जो MLT का मेरिट है पैरामेडिकल स्कूल का वो स्टॉप हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो थर्ड कैटेगरी हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मेरिट कहाँ पर रुका है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो पहला स्टूडेंट था 1094 यानी कि 1094, इसका पहला स्टूडेंट था थर्ड मेरिट लिस्ट में। तो लास्ट जो ऑपरेशन थिएटर यानी OT का जो मेरिट स्टॉप हुआ है पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में, आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है और आगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी लिखा हुआ है। तो ये आपका 1008 पर आपका स्टॉप हुआ है, यानी कि 1008 पर आपका स्टॉप हुआ है। OTT का जो एडमिशन है वो आपका स्टॉप हुआ है। ये देखते हैं 1008 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 100, ये मैट्रिक में, यानी हम परसेंटेज अगर लगाएं तो उसकी परसेंटेज है 91.64, यानी 91.64 पर मेरिट जो है ना वो आपका ऑपरेशन थिएटर का रुका है। यानी अपनी परसेंटेज निकालें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका मेरिट यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है ना आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक में 1088 थे और FSC में 709 थे। तो उसके बाद खाली जो मैट्रिक वाले 1008, यानी कि 91.64% आपका ऑपरेशन थिएटर का रुका है मेरिट। इसी तरह हम आपको बताते हैं ऑपरेशन थिएटर के बाद नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, रेडियोग्राफी, यानी जिसको हम एक्स-रे अल्ट्रासाउंड कहते हैं, RIT या RGT हम लोग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में जो पहला स्टूडेंट है थर्ड मेरिट लिस्ट में, उसके 1049 मार्क्स हैं थर्ड मेरिट लिस्ट में जो आया। इसी तरह RGT का यानी कि RIT का जो आपका लास्ट स्टूडेंट है वो है 936, यानी कि 936 जो है लास्ट थर्ड मेरिट लिस्ट में जो आया अभी, तो वो स्टूडेंट उसके मार्क्स हैं 936, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है 85.09% है ये सिर्फ आपका RIT का जो मेरिट स्टॉप हुआ है। इसी तरह हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं, ये फिजियोथेरेपी में जो कि मेरिट स्टॉप हुआ है पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर में। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट था 943, यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट में उसका आया है। अब इसी तरह उसके 87.73 थर्ड मेरिट लिस्ट में मार्क्स थे। अब यहाँ पर इसका लास्ट जो फिजियोथेरेपी में यानी DPT जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ देख सकते हैं 832 जो मेरिट स्टॉप हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट में फिजियोथेरेपी में, यानी कि DPT में 75.64 ये परसेंटेज है जो मार्क्स की आपकी मैट्रिक में, यानी कि 75% पर आपका मेरिट स्टॉप हुआ है फिजियोथेरेपी में 832 मार्क्स। तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं हमारा तो आ रहा था नाम, उसके कम नंबर आ गए। तो आप परसेंटेज निकालें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर मेरिट आपका स्टॉप हुआ है। क्योंकि बात का कुछ लोगों के 1100 में से हैं, कुछ के 1200 में से हैं, तो ये चीज़ें आपने मेंशन करनी। तो 75% फिजियोथेरेपी का।
इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं ये आपका आ जाता है जी डायलिसिस टेक्नीशियन। अगर डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में, तो पहला स्टूडेंट जो डायलिसिस में रुका है उसके 1061 यानी कि 1061 मार्क्स हैं जो कि स्टूडेंट रुका है। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में लास्ट जो डायलिसिस का रुका है वो 922 यानी 83.82% डायलिसिस टेक्नीशियन में पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में जो स्टॉप हुआ है मेरिट वो 922 नंबर पर स्टॉप हुआ है 83.82 डायलिसिस में। इसी तरह हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जैसे कि ये सारी कैटेगरी शो हो रही हैं। हम एनेस्थीसिया, अगर एनेस्थीसिया की तरफ चलते हैं, हम बात करते हैं तो इसका हम देखते हैं तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन सिर्फ पंजाब में 2 जगह होता है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में होता है और पैरामेडिकल स्कूल गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर में होता है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वो 1096 मार्क्स वाला स्टूडेंट है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह आप नीचे देखते हैं तो एंड वाला जो स्टूडेंट है लास्ट उसका जो नंबर है वो 924 924 एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का थर्ड मेरिट लिस्ट में जो मेरिट स्टॉप हुआ है वो बनता है आपका 87% यानी 87% जो बनते हैं मार्क्स वो स्टॉप हुआ है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में। ये बताने का मकसद ये होता है कि आप खुद ही कैलकुलेशन कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं हमारा नाम नहीं आया, तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमारा नाम यहाँ पर आया है या नहीं आया या मेरिट कहाँ पर होता है। इसी तरह हम पैरामेडिकल स्कूल में लास्ट CSST की तरफ चलते हैं, तो CSST का जो थर्ड मेरिट लिस्ट में फर्स्ट स्टूडेंट था उसका 1008 आपका है, जहाँ पर जो पहला स्टूडेंट है थर्ड मेरिट लिस्ट में। अगर हम देखते हैं कि लास्ट CSST का जो रुका है मेरिट तो वो कुछ डाउन हुआ है 783 मार्क्स जिसके हैं वो CSST में अप्लाई जिसने किया हुआ था तो उसके आए हैं। अब इसकी परसेंटेज आप देख सकते हैं 71.18% है, यानी कि आपका CSST का थर्ड मेरिट लिस्ट में जो मेरिट रुका है 783 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 71.18%। तो इसी तरह ये जिस तरह पैरामेडिकल स्कूल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये ओपन मेरिट होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये ओपन मेरिट। अगर किसी का मेरिट कुछ डाउन हुआ है तो उसकी रीज़न ये होती है वो आपका डोमिसाइल होता है, कुछ सिर्फ कोटा सिस्टम होता है। यहाँ पर किसी ने लाहौर वाले उसका मेरिट बनेगा, इस्लामाबाद है, लाहौर के अलावा पिंडी है या कोई अदर सिटी है तो सिर्फ मुल्तान वाला मुल्तान का बनेगा। तो यहाँ पर कुछ का जो ओपन होता है उसका मेरिट हमेशा ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर कोई चाहता है कि हमने ओवरऑल कंप्लीट लिस्ट देखनी है कि पूरे पंजाब में यानी कि क्या बना है, तो आप सिंपल सी बात है यहाँ अप्लाई करें। जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक लिस्ट कंप्लीट की कंप्लीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का यहाँ पर देख सकते हैं, अपना नाम सर्च करें, यहाँ पर आप नाम या ID कार्ड लिखेंगे तो आपका यह सारा परसेंटेज यहाँ पर निकल आएगी, हर इंस्टीट्यूट का मेरिट आ जाएगा। हम किसी भी और का देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मियां हॉस्पिटल में देख रहे थे लास्ट टाइम, तो मियां हॉस्पिटल में अगर हम देखते हैं जनरल हॉस्पिटल में इसी तरह है, मियां हॉस्पिटल में है तो आप किसी का भी देख सकते हैं यहाँ से। जैसे ये जनरल हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, इसका एक हम MLT का देख लेते हैं। तो MLT का हम जो जनरल हॉस्पिटल में मेरिट रुका है तो फर्स्ट जो स्टूडेंट थर्ड मेरिट लिस्ट में था तो इसका है 10032 यानी कि 1032 नंबर है, जो कि ये मेरिट रुका है जनरल हॉस्पिटल में, क्योंकि इसका क्या है कोटा सिस्टम है यानी कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट का। तो लास्ट जो इसका मेरिट पर रुका है वो 929 है जनरल हॉस्पिटल में LGH में, जहाँ पर ये लास्ट इसका मेरिट रुका है। इसी तरह स्टूडेंट आप किसी भी यानी कि आपने कैटेगरी को देखना है, आपने किसी भी जहाँ आपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था, मियां हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, मुल्तान में किसी अप्लाई किया, पिंडी अप्लाई किया, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखें आप, यानी कि वो सिलेक्ट करें और कैटेगरी सेलेक्ट करें, आप उसी का यहाँ पर अप्लाई करें, आपके पास वो सारी की सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसके साथ नाम, ID कार्ड नंबर, मार्क्स, आपके सारा डिटेल लिखी होगी। तो ये स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। ये आपकी आसानी के लिए हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं प्रैक्टिकली आपको नज़र आ सके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने कैसे देखना है। तो हम इसीलिए प्रैक्टिकली आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाते हैं कि किस इंस्टीट्यूट का कहाँ पर मेरिट स्टॉप हुआ है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अकाउंट से लाजमी देनी है, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट कंप्लीट होगी, उसके बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद जो है का प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद क्लासेज होंगी। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। अलाइड हेल्थ अकेडमी ये आपका नंबर 1 चैनल, इस टाइम बेस्ट चैनल है, जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पंजाब मेडिकल फैकल्टी या BSc नर्सिंग का होता है, आपको एडमिशन के सिलसिले में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल बताई जाती है, प्रैक्टिकली बताया जाता है, आसान वर्डिंग में आपको बताया जाता है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
लाइक करना है, शेयर करना है, और इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे सारे अपने काम कर सकते हैं। आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आपका जो फाइनेंशियल तौर पर आपका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही फोर्ट मैरिडिस आती है, आपको जो भी अपडेट्स आती हैं आपको अपडेट करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।